नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं यशवी होम न्यूज़ नेटवर्क संजय विश्वकर्मा के साथ। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि अभी मैं कौशाम्बी में खड़ा हूं और यशवी होम न्यूज़ नेटवर्क के माध्यम से लाइव तस्वीरें आपको दिखाता हूं। ज़रा कैमरामैन आइए, हम दिखाते हैं। यहां पर एक विश्वकर्मा परिवार रहता था, कई वर्षों से उसके घरों को गिरा दिया गया है और गिराने के बाद में उसके झोपड़े में आग लगा दिया। जैसे कि आप लोग यह तस्वीरें देख पा रहे हैं कि यहाँ पर ये जला हुआ अभी राख पड़ी हुई है। राख पर फोकस मारिए ज़रा कैमरामैन। यह एक विश्वकर्मा परिवार का घर था। यहाँ पर वो रह करके अपना पालन पोषण और परिवार का पालन पोषण करने के लिए उसका एक कारखाना लगा करके खुरपा और हंसिया पीटा करता था, गांव वालों की सेवा करता था। जैसे कि यहाँ पर आप दिखाइए ज़रा कैमरामैन, यहाँ नीचे दिखाइए, यहाँ पर भट्ठी भी बनी हुई है जो कि खुरपा और हंसिया पीटने का जो काम चालू है यहाँ से चलता था। और बगल में ज़रा वो पथरावा पुलिस चौकी दिखाइए ज़रा। ये पुलिस चौकी के बगल में, पुलिस चौकी के बगल में, जनपद कौशाम्बी के बगल में यह घर मकान बनाया गया था और कई वर्षों से यहाँ एक विश्वकर्मा परिवार रहता था। और आपको मैं यह तस्वीरें जो दिखा रहा हूँ यह इसलिए दिखा रहा हूँ कि आप लोग देखिए कि बाबा के राज में कहा जाता है कि बुलडोज़र गरीबों पर नहीं चलेगा, लेकिन यहाँ पर बुलडोज़र नहीं चला है। यह बुलडोज़र का कोई इशू नहीं है। यहाँ पर गांव वालों ने मिल कर के और यहाँ के नेकपाल और दरोगा साहब की मिली भगत से यह घर गांव वालों ने गिराया है। इसमें कोई सरकार की कोई मंशा नहीं है। यह परिवार को यहाँ के गांव वालों के और यहाँ के प्रशासन की दबंगई से, मिली भगत से गिराया गया है। उसके घरों में आग लगाया गया है और आप लोग देख सकते हैं यह लाइव तस्वीरें। यहाँ पर रह कर के इंजन वगैरह लगा हुआ है, चारा बालने की मशीन भी है। यहाँ कई वर्षों से रह कर के चारा बालने की मशीन दिखाइए। यहाँ पर कई वर्षों से लोग रह कर के अपना पालन पोषण करते थे और यहाँ पर अपना जानवर बांधा करते थे। और उन्होंने यह जो पट्टा जो कहा जाता है कि उन्होंने किसी व्यक्ति से पट्टा लिया था। पूरी जानकारी यहाँ के घर मालिक हैं और लोग हैं, उनसे हम पूरी जानकारी लेते हैं और ज़रा हम जानते हैं। भैया आपका नाम? मेरा नाम पंचगोपाल विश्वकर्मा है। इसी गांव काजीपुर का रहने वाला हूं मैं। यहाँ कम से कम 30 साल से मेरे पिताजी रह रहे थे और कुछ थोड़ा बड़ा घर मकान थोड़ा गांव में बना है, कच्चा बच्चा बना। किसी तरीके हमारे पिताजी यहाँ से कजा करके किसी तरीके बच्चों का पालन पोषण करते थे। हम लोग इन्हीं से पले हैं। लेकिन अब क्या करें, बशर्ते बात ये गाँव के कुछ विरोधी लोग, नेकपाल और कानों को आ करके कहते हैं कि इसका आदेश है गिरने का, इसको जो है हमारा घर गिराया गया, ध्वस्त करवाया गया। कोई नोटिस वगैरह आपको पहले प्रशासन ने दिया? हमें कोई नोटिस नहीं मिली, ना कोई हमको ये कहा कि तुम्हारा कल मकान गिरेगा, या हमें ना नेकपाल दिया, ना कोई हमको कोई सूचना ही नहीं था। हम दोनों भाई बाहर थे, थोड़ी बड़ी खेती, बस उसी में अपना खजा के अपना पेट। कौन से लोगों ने गिराया और आपको जानकारियाँ कैसे मिली कि ये कौन से लोग किस समय गिराए आपका मकान? इस पे मेरे पास कुछ वीडियो ऐसी पड़ी हुई हैं जो गांव के लोग यहाँ आ करके नेकपाल अपना वीडियो कैमरा बना रहा है अपना समय से। वो जो है अपना गांव के लोगों, विरोधी लोगों से जो है हमारा मकान ध्वस्त करवा रहा है। और ये जो आग लगाया गया है, ये किसके द्वारा आग लगाया गया है आपके झोपड़े में? जो ये जो झोपड़ा है हमारा बना हुआ है, इसके तो बारे में हम नहीं बता सकते कि कौन लगाया कौन नहीं लगाया। लेकिन जब सामने वीडियो हमारी पड़ी है, वीडियो देखा जा रहा है, तो हमारा मकान में वही आग लगाए हैं। जो कौन लगाया है, कोई आप इसमें को जानते हैं? हाँ, इसमें जानते हैं। एक भूपचंद नाम है, संदीप और भूपचंद और महेंद्र सिंह, और इसमें और 2-3 व्यक्ति हैं जो ऐसे जो जैसे कि उन्होंने आग लगाया। आग लगाने के बाद में बुझाने के लिए आपको क्या जानकारी हुई? हमें कोई जानकारी नहीं थी। यहाँ क्या क्या सामान था? यहाँ मेरे पास फर्नीचर का काम था। आप देख सकते हैं कि देखो बराबर लकड़ियाँ पड़ी हुई है, बराबर मेरे यहाँ फर्नीचर की लकड़ी भरी हुई थी। मैं यहीं से अपना, जब मेरे 19 नवंबर को पिताजी ख़त्म हुए, इसके बाद जो है मैं अपना, जब वो एक्सपायर हो गए तो मैं अपना कारोबार यहीं से चला रहा था। यहीं से अपना रूखा सूखा रोटी का पालन कर रहा, छोटे छोटे बच्चों को जिया रहा था। और अभी तक एफआईआर जो है वो लिखा गया कि नहीं? नहीं, मेरा एफआईआर गया था तो वहाँ बोले कि महोदय जी बोले ऐसा है कि आपका एफआईआर तभी होगा। एसडीएम ऑफिस पे दिया था खेत का नपवाने के लिए, तो बोले पहले खेत नपवाओ फिर इसके बाद होगा जो होगा। आप जो है ऐसा करो, जब ऊपर से आदेश आएगा हमारे पास, कागज आएगा तो हम करेंगे, और अगर ऊपर से आदेश नहीं आएगा तो हम नहीं करेंगे। तो एफआईआर अभी नहीं लिखा? नहीं, अब एफआईआर हम थाने में भी दिए, एसडीएम ऑफिस में दिए, मंझनपुर में भी दिए और इसको बहुत आगे तक ले गए। मुकदमा जो आपके घर को जलाया, जिसने ध्वस्तीकरण आपके घर को किया, उसके ऊपर मुकदमा अभी तक पुलिस प्रशासन ने लिखा है कि नहीं?
पुलिस प्रशासन हम तो मुकदमा लिखा के आए, लेकिन क्या मालूम लिखे कि नहीं लिखे, अभी तक कोई जांच कोई जानकारी आपको नहीं है? हमें कोई जानकारी नहीं। और भैया से हम जानते हैं, आप भैया जानते हैं कि आपका शुभ नाम? हमारा शुभ नाम भीम सिंह है सर। भीम सिंह। हाँ। भैया आप कितने दिनों से इनको जानते हैं? कितने दिनों से यहाँ इनका मकान था? यहाँ 25-30 साल से ये लोग अपना पट्टा पाए थे जी। और उसी पट्टा पे जब से लेखपाल भी 25 साल से नाप दिए थे, इनके दे दिए थे, तो अपना रहते थे गुजर बसर यहीं। चारों तरफ दीवार उठा के ऊपर मड़ाई डाले थे और यहीं कारीगर बढ़ईगिरी काम करते थे। सब लोग गांव के इन्हीं से काम करवाते हैं, खुरपा हंसिया कोई सब बनाना, सब बढ़ईगिरी काम यही करते थे। फिर इसके बाद में इनको मतलब गांव के कुछ विरोधी लगे कि यहाँ से तुम्हारा नहीं है पट्टा और हटाइए। तो इन्होंने कहा भाई हमारा पट्टा है, लेकिन लेखपाल नहीं माने और ज़बरदस्ती इनका मकान गिरवा दिए। इनको कोई नोटिस देना चाहिए। ग्राम के प्रधान है जो ग्राम सभा के, और लेखपाल इनकी मिली भगत से गांव के जो हैं कुछ दबंग लोग हैं, इनके घरों में आग लगा दी। घरों में पहले मकान गिराए, तोड़ फोड़ किए, इसके बाद रात में आग लगा दी। रात में आग, और इनका इसमें जो सामान वगैरह था सब जलकर? सामान बहुत था, फर्नीचर का काम करते थे। तो हाँ लकड़ियाँ बहुत थी, बेचारे गरीब आदमी, वो तो सब जल गया इसी में। इनके हमारे ये गुजारिश है कि ये गरीब आदमी के प्रशासन सुनवाई करे और कानूनी कार्रवाई करे, उचित दंड दिया जाए। जो गलत काम किया, दोषी पाया जाए, उसको उचित दंड दिया जाए। घरों को गिरा दिया गया है, जला दिया गया है, इसके विषय में आप क्या जानते हैं? कितने दिनों से वहाँ पर ये रह रहे थे? ये वहाँ 15 साल से रह रहे हैं। अच्छा। हाँ, अब 15 साल से हम लोग छपरा उठवाए, छपरा दबाए, थूनी लगवाए। इनके पिताजी रहते थे, अब तो पिताजी स्वर्गवास हो गया है। और मैं प्रॉपर वहीं का हूँ। जहाँ आपको कोई झूठ बताए वहाँ मुझे बुला लीजिए। मैं जाने के लिए कोई एक पैसा का हिचकिचाहट नहीं, ना मुझे दिक्कत है। नहीं, जो इनके घरों में आग लगाया गया उसके घर के अंदर क्या क्या था? आपने कभी उनके घर के अंदर गोमती था, चावल था, कुछ गेहूं था। भाई जेवरा ले हैं, ला के वहाँ रख देते थे, गोरू भी बांधते थे। और ये वहाँ पूरा काम करते थे, लकड़ी का, हर चीज़ का, तखत सब कुछ बनवा दे, सब जला दिए। रात में जला? रात में जलाए हैं। दिन में घर गिराए, रात में छप्पर जलाए। तो ये क्या कारण रहा है, क्यों मतलब जला दिया? जबरदस्ती है, निरानी सरकस्ती है, जबरदस्ती है। कौन कौन से लोग हैं ये जो कर रहे हैं? ये कर रहे हैं छोटे लाल, कल्लू, सिकंदर, नजर, भूप सिंह और दिनेश। ये पुलिस प्रशासन इन पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं कर रही? इसका क्या कारण है? पैसा लेके बिकी है, पैसा लेकर के वो बिक गई है। नहीं, हमारा कहने का मतलब किसी का घर गिर जाए, घर जल जाए तो वहाँ पुलिस को आना चाहिए, क्यों नहीं आ रही? और बगल में पुलिस चौकी भी? अब बगल में पुलिस चौकी है ही है, उसमें सब कुछ है। पैसे के बल से कुछ नहीं सुनाई हो रही है। इसमें लेखपाल प्रधान सब मिले हैं, सब पैसा लेके सब हो रहा है। एक प्रजात बसाया जाता है तो गांव में उसकी ऐसा ना करो कि उसको भगा दो। भाई सब जात एक हो, एक प्रजात अकेले उसको भगा रहे हो, ये अच्छी बात नहीं है। और जो ये पट्टा कहते हैं कि पट्टा लिए थे वो कुछ 1 बीघे का, तो ज़मीन जो थी इससे पहले किसकी थी, क्या आप जानते हो? ज़मीन तो गांव समाज थी। हाँ। उसमें किसी का नहीं है जी। तो पड़ी रही तो पट्टा किए गए, प्रधान किया है जी। और वो प्रधान आज नाप के दे देना उसकी ज़मीन। और आ रही है उसकी ज़मीन, लिखित में है, कोई बंजर में नहीं है। उसको वही हिसाब से दिया गया था और उसी हिसाब से बसाया गया था कि कोई कल के न कह सके ग्राम सभा में बसा दिए हैं, उसके लिखित में बसा है। इसके लिए हमको जहाँ कहो वहाँ हम गवाही देने के तैयार हैं। आपका नाम? नेम सिंह। नेम सिंह? नेम सिंह यादव। नेम सिंह यादव जी। हाँ। और ये जो आपका नाम? हमारा नाम कुलवंत सिंह है भैया। भैया आप इनको जानते हैं? कितने दिनों से यहाँ पर इनका कारोबार था? बहुत दिन से जानते हैं, जब से हम पैदा नहीं हुए तब से इनका यहाँ रहना था। गांव में घर था छोटा सा, वहाँ जगह नहीं थी तो इसलिए यहाँ दे दिया गया था। प्रधान जी थे, लेखपाल भी थे, नाप के दे दिए थे अपना गुजारा करें। अच्छा। हमारे जो पिता थे, दादा थे, उनके आगे से यहाँ रहते थे। यहाँ तो नहीं रहते थे, गांव में रहते थे जी। बाद में यहाँ दे दिए थे, काफ़ी दिन हो गए जी। लेकिन यहाँ गांव वाले रहे तो मन नहीं था यहाँ रहने देने के लिए।
जब बुनियाद भरे तब नहीं बोले, खंभा खड़े हो गए, दीवार खड़ी हो गई तब नहीं बोले, रात में आके गिरा दिए, फिर दिन में आके ये गिरा दिए, सब तोड़ फोड़ किए। दुकान भी हमारी थी, दुकान भी सब पहले चोरी करवा लिए, आग लगवा दिए दुकान में। अच्छा, ये जो आपकी ये जो हाँ। हुआ है, जैसे दिखाइए जरा, कैमरामैन आप दिखाइए जरा, वो रोड पर जो ये छपरा देख रहे हैं वो भैया का है, और इनका भी दबंगों द्वारा ये घर गिराया गया है। यहाँ पर जबरदस्ती कब्जा करने का प्लानिंग है। क्या कह रहे हैं भैया, किस चीज़ की दुकान थी आपकी वहाँ? यहाँ मेरी इलेक्ट्रॉनिक की दुकान थी। अच्छा, यहाँ से मेरे रिपेयरिंग वगैरह? हाँ, मेरे भाई की दुकान थी, समोसा वमोसा उस साइड बनाते थे, उसमें आग वाग लगा दिए, पहले चोरी की है, फिर आग लगा दिए। आग लगाने के बाद ये सब नेकपाल द्वारा, प्रधान द्वारा ये सब गांव वालों गिरा दिए। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर ये लगातार दबंगों द्वारा, भूमाफियाओं के द्वारा और गरीब परिवार को सताया जा रहा है, उनके घरों में आग लगाया गया है, और इस पर प्रशासन कोई अभी तक नियमित कार्रवाई नहीं कर रही है। और आप लोग लाइव तस्वीरें, यह कौशाम्बी जनपद की लाइव तस्वीरें आप लोग देख रहे हैं एसवी होम न्यूज़ नेटवर्क संजय विश्वकर्मा के साथ। दोस्तों, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें, एक गरीब परिवार की मदद करें। धन्यवाद, नमस्कार, जय विश्वकर्मा, जय विज्ञान, जय हिंद, जय भारत।